तो पिछले एपिसोड में सिंगजू ने गुमैन से कहा था कि तुम्हारी इनविंसिबिलिटी अभी तक पब्लिक के सामने यूज नहीं हुई है, जिसके बाद हम देखते हैं कि गुमैन इसके बारे में सुनकर पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर सिंगजू से पूछता है कि तुम मेरे हेवन लेवल वाले मार्शल आर्ट टैलेंट के बारे में कैसे जानते हो। तब इस पर सिंगजू से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसके बारे में बहुत पहले ही जान गया था जब मैंने कुछ समय पहले तुम्हारा फिजिक्स टेस्ट लिया था। इसके बाद वो उससे कहता है कि तुम्हारे अंदर असीम ताकत भरी हुई है, जिसके बारे में मुझे मेंशन करने की भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा तुम्हारे पास में स्ट्राइक करने की बहुत ही शानदार एबिलिटी भी है, जिसके वजह से तुम अपने टारगेट को बहुत ही आसानी से खत्म कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा भी तुम्हारे पास में बहुत सारे टैलेंट है, जैसे कि तुम अपने ब्रूटल स्टॉर्म का यूज करके अपने टारगेट को हवा में भी नॉक कर सकते हो। और इसके अलावा तुम्हारे पास में तो इनविंसिबल गोल्डन स्टैचू का भी स्टेटस है, और ये सारी चीजें मिलकर तुम्हें परफेक्ट बनाती हैं। इसके बाद वो उसे कहता है कि इस बात से मुझे भी तुमसे जेलस होती है, लेकिन इसके बाद भी तुम्हें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि यहाँ पर कोई भी परफेक्ट नहीं होता। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि भले ही तुम पहले से परफेक्ट हो, लेकिन असल में तुम्हारे पास में अभी भी बहुत सी कमियां हैं, जिसके बारे में वो इसे बताते हुए कहता है कि तुम्हारे पास में कोई भी पावरफुल हैंड वेपन नहीं है, और इसके अलावा ना ही तुम्हारे पास में कोई एक्सीलेंट कॉम्बैट स्किल्स भी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर गुमैन भी थोड़ा सा उदास हो गया था, और फिर वो उसे कहता है कि मेरे हाइट और वेट के सामने एक बड़ा सा स्वॉर्ड भी बहुत छोटा लगता है, इसीलिए अगर मुझे किसी पावरफुल वेपन का यूज करना हो तो इसके लिए मुझे जायंट स्वॉर्ड चाहिए। इसीलिए इसके बाद वो इससे कहता है कि मेरे लिए इंपीरियल सोल्जर क्लास वाला जायंट स्वॉर्ड और उसके साथ में एम्परर लेवल वाला ग्रेट स्वॉर्ड टेक्निक सही होगा। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि मैं इस तरह के किसी जायंट स्वॉर्ड को नहीं पा सका, और अब इसके बारे में सोचकर वो भी काफी परेशान हो जाता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सिंगजू अपने पास में से किसी जायंट स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, और फिर गुमैन से कहता है कि इस स्वॉर्ड के बारे में तुम्हारा क्या विचार है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर गुमैन इस स्वॉर्ड को लेने के लिए जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस स्वॉर्ड का वेट बहुत ज्यादा था, जिसके वजह से गुमैन इसे आसानी से नहीं उठा पाता। अब इस बात के वजह से गुमैन भी थोड़ा सा हैरान हो गया होता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इतनी आसानी से इसके सामने हार नहीं मानना चाहता था। इसीलिए वो तुरंत अपने गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि गुमैन का लुक पूरी तरह से चेंज हो गया था, और उसे देख ऐसा लग रहा था कि वह पहले से ज्यादा पावरफुल हो गया है। वहीं दूसरी तरफ सिंगजू भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया होता है, और फिर गुमैन से कहता है कि यह मार्शल आर्ट तो सच में काफी शानदार है। तब इस पर गुमैन उससे कहता है कि यह मेरी अनडिफीटेड गोल्डन बॉडी है, और इसीलिए जब तक कोई मेरे आर्मर को ब्रेक करने में कामयाब नहीं हो जाता तब तक वो मुझे किसी भी कंडीशन में नहीं हरा पाएगा। अब इस तरह से हम देखते हैं कि गुमैन इस जायंट स्वॉर्ड को बहुत ही आसानी से अपने हाथों में उठा लेता है, और इसके पावर को देखने के बाद वो समझ गया था कि यह तो इंपीरियल सोल्जर लेवल वाला स्वॉर्ड है। जिस पर सिंगजू से कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, और यह स्वॉर्ड केवल तुम्हारे लिए है। लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही गुमैन पूरी तरह से हैरान हो गया था, और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सिंगजू से इतनी कीमती तलवार क्यों दे रहा है, और इसीलिए वो इसके बारे में उससे पूछने लगता है। तब इस पर सिंगजू से कहता है कि इसके पीछे और कोई दूसरी वजह नहीं है, बल्कि मैं तो इसे केवल तुम्हारे वफादारी के बदले दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि मैं अपने किसी भी दुश्मन को ट्रेन नहीं करना चाहूंगा। तब इसकी ऐसी बात सुनते ही गुमैन इसके सामने घुटने टेक देता है, और फिर वो इसे अपना बिग ब्रदर बोलते हुए कहता है कि यह स्वॉर्ड तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसके मदद से मैं किसी भी घोस्ट और मॉन्स्टर को बहुत ही आसानी से हरा दूंगा, और इसीलिए मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके लिए खुद को भी सेक्रीफाइस कर दूंगा। तब इसके ऐसे बात को सुनकर सिंगजू से खड़ा हो जाने के लिए कहता है, और फिर वो उससे कहता है कि जब तुमने मुझे अपना बिग ब्रदर बोल दिया तब इस तरह से हम दोनों तो ब्रदर हो गए, और इसीलिए क्या इसका मतलब ये नहीं है कि अब तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। तब इसके बारे में सुनकर गुमैन भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था, जिसके बाद सिंगजू से कहता है कि मेरे पास में एम्परर लेवल वाला स्वॉर्ड भी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर गुमैन और भी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि उसे इसके इस बात के ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा था, और इसीलिए वो उससे पूछता है कि क्या इस दुनिया में सच में ऐसी कोई चीज है। तब इस पर सिंगजू से कहता है क्या तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें किस तरह से हराया था। तब इसके बारे में सुनते ही गुमैन सिंगजू के साथ में किए हुए फाइट के बारे में याद करने लगता है, जहाँ पर सिंगजू ने इसके पावरफुल अटैक को भी बहुत ही आसानी से रोक दिया था, और इस तरह से उसे वहाँ पर बहुत आसानी से हरा भी दिया था। तब इसके बारे में याद करके गुमैन को इस बात से काफी हैरानी होती है, और फिर वो सोचने लगता है कि मेरे पास में तो निर्वाणा रिल्म वाली कल्टीवेशन बेस है, और इसके अलावा मैं एक इनविंसिबल मास्टर भी हूँ, इसीलिए मुझे भी ऐसा लगता है कि वो सच में कोई एम्परर लेवल वाली यूनिक स्किल थी, जिसके वजह से इसने मुझे वहाँ पर बहुत ही आसानी से हरा दिया था, नहीं तो इसके बिना वो मेरे सामने कुछ भी नहीं कर
पाता। अब इस तरह से हम देखते हैं कि गुमैन को इसके बारे में रियलाइज हो गया था, इसीलिए गुमैन उससे कहता है कि आज से मेरी लाइफ आपके हाथों में है और इसीलिए आज के बाद आप जैसा कहेंगे मैं केवल वैसा ही करूंगा। इसी के साथ वो इससे कहता है कि मैं कभी भी आपके खिलाफ नहीं जाऊंगा। तब इसके बारे में सुनकर सिंगजुन कहता है कि अब इस तरह से मैंने अपने टीम के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, जिसके बाद मैं अपने केंडो ट्रेनिंग के जर्नी को फिर से स्टार्ट करने वाला हूँ और अब इसीलिए सिंगजुन सबसे ज्यादा इसी के बारे में परेशान होता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंगजुन बाकी लोगों के साथ में एक मास्टर के पास में आया हुआ था, जहाँ पर वो मास्टर इनको स्वॉर्ड स्किल और उनसे जुड़े हुए बातों के बारे में बता रहा होता है और फिर वो इनसे कहता है कि वर्ल्ड की लाइट विंड के जैसी नहीं है, क्योंकि हाईएट केंडो स्वॉर्ड को यूज करने का वो तरीका है जो कि स्वॉर्ड के क्वालिटी वाले के लिए सबसे बेस्ट होता है, इसीलिए 3000 स्वॉर्ड विंड की रिस्पेक्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंगजुन भी इसके सभी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था और फिर वो हाईएट केंडो के बारे में बात करते हुए कहता है कि यह बात तो पूरी तरह से सही है कि यह स्वॉर्ड को यूज करने का एक ऐसा तरीका है जो कि स्वॉर्ड के क्वालिटी वाले के लिए बहुत ही बेस्ट होता है, लेकिन अगर ऐसा कहा जाए कि 3000 स्वॉर्ड विंड की रिस्पेक्ट करता है तब मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में कुछ ज्यादा ही बोल दिया गया। इसके बाद वो कहता है कि अगर हम एक्सट्रीम स्पीड को पाना चाहते हैं तब इसके लिए विंड स्वॉर्ड्समैन को केवल लाइट क्लॉथ पहनना चाहिए और इसी के साथ साथ में उसके पास में ग्रीन क्लॉथ शूज भी होने चाहिए, लेकिन असल में इसके वजह से उसका डिफेंस लो हो जाता है और फिर इसीलिए उसके पास में एनफ डिस्ट्रक्टिव पावर नहीं हो पाती। तभी हम देखते हैं कि वो मास्टर इनको ब्लास्ट 13 स्वॉर्ड के बारे में बताने लगा था और फिर इनसे कहता है कि वो एम्परर ऑफ स्वॉर्ड्समैन है, जिसे कि स्वॉर्ड मास्टर गेलविन के नाम से भी जाना जाता है और फिर वो इनसे बताता है कि वो हाईएट केंडो के लिए बेस्ट है, लेकिन असल में इसके वजह से स्वॉर्ड को मूव करने की लिमिट कम हो जाती है, जबकि वैसे तो इसमें से हर एक के पास में अनगिनत पोज हैं और इसी के साथ साथ इसके पास में अनगिनत एंगल्स और 13 फॉर्म्स हैं, जिसके मदद से हम इसे बिलियंस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंगजुन यहाँ से वापस आ गया था और फिर वो यहाँ से सीधे अपने रिनकार्नेशन स्टोन के अंदर आ जाता है, क्योंकि असल में वो यहाँ पर 13 स्वॉर्ड्स ऑफ द विंड को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना चाहता था और फिर कहने लगता है कि मैंने इसके बारे में उम्मीद नहीं किया था कि यह स्मोक के जैसा है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला कि आखिरकार वो कहाँ पर चला गया। इसके बाद वो कहने लगता है कि इसने मेरे 2 लाइफ टाइम में साथ दिया, इसीलिए अब इस तरह से वो इसे फिर से प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हो गया था, ताकि इस तरह से वो अपने मूव को और भी ज्यादा फास्ट बना सके। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियू युन टीम का अभी भी बहुत सारा मैच हो रहा था, जिसमें वे सभी मैच को बहुत ही आसानी से जीतते हुए आ रहे थे, इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ का सीनियर भी इनके ऊपर खुश हो गया था और अब इसी के साथ वो इनका यहाँ पर वेलकम करने के लिए भी रेडी हो जाता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि लियू युन टीम के सभी मेंबर एक एक करके बाहर आने लगे थे, जिसके बाद यहाँ का सीनियर भी इनका बहुत ही शानदार तरीके से वेलकम कर रहा था। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ के सभी लोग भी इनसे बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, लेकिन इसमें से वे लोग सबसे ज्यादा लियू सियान को पसंद कर रहे थे, क्योंकि इसके पास में आइस की बहुत ही शानदार पावर है और इसके अलावा इसके पास में बहुत सारे कॉम्बैट स्किल्स भी हैं। इसीलिए अब इनको ऐसा लगने लगा था कि वो किसी एम्परर वू से कम नहीं है, क्योंकि अब सभी को पता चल गया है कि आखिरकार लियू सियान भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और इसीलिए शायद वो कुछ समय में एम्परर जून भी बन जाए। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक आदमी लियू सियान को देख बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और फिर वो उसे आवाज लगाते हुए कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस बात से उसके पास में खड़ा हुआ आदमी उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम उसके साथ में जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन इसके बाद वो भी लियू सियान की तरफ देखकर कहता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तभी लियू सियान सोचने लगती है कि वैसे तो मैं अब यहाँ पर बहुत सारे मैच को जीत गई हूँ, इसीलिए मुझे अब यहाँ पर और केवल 50 मैच को जीतना होगा, जिसके बाद इस तरह से मैं यहाँ पर नंबर 1 बन जाऊंगी। लेकिन असल में लियू सियान के पास में अब इसके लिए ज्यादा टाइम भी नहीं बचा हुआ था, इसीलिए वो इसे पूरा करने के लिए अब किसी दूसरे मेथड को यूज करने के बारे में सोचती है और फिर इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।